देखिए, असल में ये 13.37 एकड़ ज़मीन है और ज़मीन को जो असली विवाद है वो ज़मीन को लेकर के है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पूरी हिंदू पक्षकारों की है और ये कटरा केशवदेव के नाम से जानी जाती है। तो हमारा ये कहना है कि जैसे ना रेवेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड में सब हिंदू पक्षकारों के नाम है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का नाम है। तो हमारा ये कहना है कि जब ये प्रॉपर्टी हमारी है तो हमको मिलनी चाहिए। इश्यू को लेकर के केस डाला है और 1967 में केस डाला था और 1968 में उसमें कंप्रोमाइज हुआ था। तो 1968 के कंप्रोमाइज को ही हमने चैलेंज किया है और हमारा कहना है कि 1968 का जो कंप्रोमाइज है वो नल एंड वॉइड होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को अधिकार था कि उस कंप्रोमाइज करता। असल में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने कंप्रोमाइज नहीं किया, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्था ने कंप्रोमाइज किया। तो एक ही प्रॉपर्टी को बी ने कंप्रोमाइज किया। तो हमारा कहना है कि उसको अधिकार ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को भी अधिकार नहीं है, उसके बायोलॉजी में साफ उल्लेख किया गया है कि किसी भी प्रॉपर्टी को वो न बेच सकते हैं न गिरवी कर सकते हैं। तो उन्होंने किस तरह से इसको किया? तो हमने 1968 के उसी कंप्रोमाइज को चैलेंज किया है और विधिवत रूप से 23 दिसंबर 2020 को हमने केस डाला था, जो उसी दिन स्वीकार भी हो गया और उसका ट्राइबल विधिवत रूप से सिविल जज सीनियर डिवीजन का चल रहा है। अभी हमने परसों एक एप्लीकेशन दी थी और हमारा ये कहना है कि जो मस्जिद परिसर है उसको हम मस्जिद परिसर नहीं मानते, उससे हम असली गर्भगृह मानते हैं, क्योंकि भगवान प्रकट वही हुए थे और भगवान की प्रकट स्थली वही है। तो उसकी दीवारों पर जब देखेंगे तो हिंदू आइडियोलॉजी के, हिंदू कल्चर के उसमें अवशेष बने हैं, चित्र बने हैं, जैसे कमल के फूल बने हैं, शेषनाग बने हैं, ओम बने हैं। तो हमारा ये कहना था कि अवकाश हो रहा है जून का, तो जून के अवकाश के दौरान वहाँ पर कोई सुरक्षा अधिकारी नामित कर दें, उस परिसर की विधिवत रूप से वीडियोग्राफी हो जाए, सीसीटीवी कैमरे लगें और उसको पूरा इस तरह से किया जाए कि वहाँ पर उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो। अगर उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो गई तो एविडेंसेस खत्म हो जाएंगे और एविडेंसेस खत्म हो गए तो कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा और एविडेंस रहेंगे तो हाउ वी कैन प्रूव द केस, कैसे प्रूव केस कर पाएंगे। तो हमने माननीय न्यायालय से ये अनुरोध किया था कि वहाँ पर एक सुरक्षा अधिकारी नामित हो या उस परिसर को सील कर दिया जाए, या प्रतिवादी गण हैं जो शाही ईदगाह पक्ष है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, उनको वहाँ बैन किया जाए, क्योंकि हमें अंदेशा है वो लोग जाएंगे तो इन सबको हटा सकते हैं। तो यही हमने एप्लीकेशन दी थी और हम चाहते हैं कि वो अवशेष वहाँ पर यथावत रहे, उस परिसर की स्थिति वो यथावत रहनी चाहिए। उसी को लेकर के हमने परसों एप्लीकेशन दी थी और माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें 1 जुलाई डेट लगा दी गई है। दूसरा विषय ये है कि हमने एक एप्लीकेशन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए दी थी कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि 1852 से और 1863 तक वहाँ पर जनरल कनिंघम ने खुदाई कराई थी और जनरल कनिंघम को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ आर्कोलॉजी इंडिया। तो वहाँ खुदाई कराई थी तो हिंदू विग्रह निकले थे उसमें बहुत बड़ी मात्रा में। जो टीला बना है उसमें हिंदू विग्रह हैं, डीटीज हैं उसमें। तो जब कनिंघम ने खुदाई कराई थी तो विग्रह निकले थे। तो हमारा ये कहना है कि एक बार वहाँ सर्वे कराया जाए और सर्वे जीपीआर सिस्टम और जियो रेडियोलॉजी सिस्टम से सर्वे हो जाए। आजकल बहुत आधुनिक उपकरण आ गए तो उनसे स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि विग्रह पहले भी निकले हैं, जैसे अयोध्या में निकले थे, काशी में निकले थे और ऐसे मथुरा में भी है, क्योंकि ये हिंदू मंदिर है, हिंदू स्थापत्य कला है इसका और हिंदू शिल्प कला है। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो हमने आर्कोलॉजिकल सर्वे इंडिया के लिए भी निवेदन किया था और हमने वहाँ रिसीवर अपॉइंट करने के लिए भी कहा था। तो ये विधिवत रूप से वहाँ हमारी एप्लीकेशन लगी हुई है और माननीय न्यायालय के द्वारा सबको सुन लिया गया है। सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने 1 जुलाई सबकी डेट निर्धारित की है और 1 जुलाई को फिर से इसकी सुनवाई होगी।